नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, बीपीएससी टीचर भर्ती में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला था। 14,762 पदों पर यह सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला था और यह जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट था यह कोई अनुकंपा नहीं था, अनुग्रह नहीं था गवर्नमेंट के द्वारा। यह उन अभ्यर्थियों का अधिकार था क्योंकि वैकेंसी निकली हुई थी और उसमें यह बातें कही गई थी कि अगर एक से ज़्यादा सीटों पर जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, अगर वह सीटें रिक्त रह जाती हैं तो लोग अब उस पर फिर से वैकेंसी निकाली जाएगी, मतलब वेटिंग लिस्ट जारी होगी। वेटिंग लिस्ट यानी सेकंड लिस्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, ये बातें तो शुरू में कही गई थी और इस पर बीपीएससी आयोग के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी उस पर ट्वीट भी किए थे कि काम चल रहा है, जरूर होगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति आई कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को पूरी तरह से रोक दिया गया। ठीक है, यह अलग से कोई डिमांड नहीं थी लोगों के द्वारा कि फिर से नया रिजल्ट बनाने की बात की गई थी या सीट बढ़ाने की बात की गई थी। यह तो उन अभ्यर्थियों का अधिकार था ना, और उस पर काम चल रहा था। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, यह जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर रोक लगाया गया है, जो आदेश हुआ था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर रोक लगाया जाएगा, दरअसल यह कुछ है नहीं। दरअसल यह वर्चस्व की लड़ाई है, वर्चस्व की बातें हैं। ठीक है, अपने अपने वर्चस्व की बात है। अतुल प्रसाद जी ने बिल्कुल कोशिश की और वह चाहते थे कि वह हो। ठीक है, और इन दोनों के बीच में मनमुटाव का, चाहे बीपीएससी आयोग का या जो शिक्षा आयोग है, इनके द्वारा जो आपसी मनमुटाव है, आपसी तालमेल बन नहीं पा रहा है, या वर्चस्व की लड़ाई है। मैं सीधे अर्थ में यह बात है कहूँ, मैं आप तालमेल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, दरअसल यह वर्चस्व की लड़ाई है कि कैसे अतुल प्रसाद जी ने यह ट्वीट कर दिया कि इस पर काम चल रहा है, हम यह सेकंड लिस्ट जारी करेंगे। ठीक है, तो यह बहुत सारे अभ्यर्थी जो लगभग 1,22,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, मतलब यह तो पंचतंत्र की कहानी हो गई। जो लोमड़ी की दावत थी, पंचतंत्र की कहानी में लोमड़ी की दावत थी, मतलब दावत केवल कहने के लिए। ठीक है, हाथी के दांत खाने की और खिलाने की और, तो दिखाने की और, तो यह स्थिति बन गई। जब 94,000 या 92,000 सीटें ही फुलफिल हुई तो उस बची हुई सीटों पर तो अधिकार बनता है ना। ठीक है, लेकिन अभी भी फुलफिल नहीं हो पा रही है। अभी भी 14,000 के बाद भी बहुत सारी सीटें रिक्त हैं, लगभग 25-30,000 सीटें रिक्त हैं, लेकिन 14,000 जो सीटें कही गई थी उस पर भी अब आनाकानी हो रहा है और लीड लतीफ हो रही है। तो देखिए, दरअसल एक मोटा आप लोग को यह बताएं, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा? सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, इस पर एक उत्तर मैं आप लोग को दूंगा। ठीक है, बाकी बहुत सारे चैनल घुमाएंगे आप लोग को, लेकिन एक पॉजिटिव में ले लीजिए या निगेटिव में ले लीजिए, एक उत्तर दूंगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट जारी हो तो बिल्कुल जारी हो सकता है, और आप नहीं चाहते हैं रिजल्ट जारी ना हो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। यह चुनावी माहौल है भाई। जो आयोग, जो सरकार, जो गवर्नमेंट बिहार में है, उसने जब वह इतना सब दे सकती है, लगभग 3.5 लाख, 1,70,000 तक वैकेंसी निकाली, 1,22,000 पदों पर फिर वैकेंसी निकाली, फिर टीआरई 3 के तहत भी भर्ती आने वाली है, जो इतना कर सकती है, क्या 14-15,000 सीटें फिर से, और 14,000 सीटें जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसी वेटिंग लिस्ट है उस पर रिजल्ट जारी नहीं कर सकती है? दरअसल बात यह है कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, 400 से 500 लोग, और पटना में जो इनकम टैक्स कार्यालय है वहां पर लोग पहुंचे हुए थे। ठीक है, वहां पहुंचे हुए थे, लोगों ने अपनी बातें रखी, बहुत ही सकारात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से लोगों ने अपनी बातें रखी और उनकी बात सुनी गई है बकायदा। ठीक है, लेकिन अब यह देखना है सरकार को, जब यह गवर्नमेंट को, आयोग को यह लगेगा कि हाँ भाई बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, वह लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, तब तो कुछ काम होगा। लेकिन मैं यह बात आपको बता दूं, यहाँ बिहार में क्या है कि अगर आप अपनी बात पहुंचा ले गए तो काम बनेगा, मुझे कोई संदेह नहीं है, काम बिल्कुल बनेगा। आप लोग एक बार कोशिश करिए, और मैं फिर बता दूं, आप इस घमंड में मत रहिए। ये अलग मैटर है कि आप तैयारी करेंगे, आप हो जाएंगे सिलेक्ट तो ठीक है, लेकिन आप लोग मेहनत करिए। जो लोग जिन कट ऑफ के बराबर अंक पाए हैं डेट ऑफ बर्थ से या जो भी कुछ रीजन से, सब्जेक्ट के मार्क से उनका नहीं हो पाया है, कट ऑफ के बराबर अंक पाए हैं, उनको तो बिल्कुल जाना चाहिए। और जिनका भी 1 या 2 नंबर से भी रुक गया है उनको भी जाना चाहिए, 3 या 4 नंबर वालों को भी जाना चाहिए। लेकिन कट ऑफ के बराबर अंक और 1 या 2 अंक वाले अगर भी नहीं जा रहे हैं तो यह बहुत ही गलत होगा। आप लोग जाएं, आप अपने साथियों का हौसला वर्धन करें। ठीक है, इनकम टैक्स कार्यालय पर, वहां पर पटना में। ठीक है, और यह बहुत जल्द आप लोग का मांग सुना जाएगा और इसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं जारी हो सकता है क्योंकि उसकी रूपरेखा तैयार थी भाई।
उसको नए तरीके से कोई मांग नहीं किया जा रहा है कि सीटें बढ़ा दीजिए, ठीक है, सीटें बढ़ा दीजिए या फिर यह जो भी कुछ हो। जिस पर काम जारी था, जिस पर काम चल रहा था, पूरी तरह से खाका तैयार था, रूपरेखा बना हुआ था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो जाएगा, इस दिन ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, और कई बार समाचार पत्रों में आया। तो जिस पर काम चल रहा था, इसका मतलब 90% काम बना हुआ है उस पर। अब बस गवर्नमेंट यह चेक करना चाहती है कि कितने लोग इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और कितने लोग इस बात पर मुखर होकर अपनी बात रखते हैं गवर्नमेंट के सामने। गवर्नमेंट बस यह देखना चाहती है। और देखिए, अगर आप लोग अपनी बात पहुंचाएंगे तो बिल्कुल सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जारी होता है तो कट ऑफ के बराबर अंक या 1 या 2 अंक से जिनका छूट गया है उन लोगों को राहत मिलेगी, ठीक है। एक बड़ी बात आप लोगों से और कहना चाहूंगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी चल रही है, आपके इसी चैनल पे चल रही है, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर चल रही है। और आप लोग बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं बीपीएससी पीजीटी के लिए। अगर आप बीपीएससी पीजीटी का फॉर्म अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपकी इसी चैनल पर बीपीएससी पीजीटी की तैयारी चल रही है। और कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी कवर कराया जाएगा। परीक्षा आपका अगस्त में होने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगस्त में पेपर नहीं होगा, मैं अगला वीडियो उस पर बता दूंगा, ठीक, उस पर बनाऊंगा अगला वीडियो, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 फंस गया है, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, घबराइए मत। अभी बहुत सारे लोग आकर आ जाएंगे, कहेंगे कहाँ टीआरई 3 आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, सरकार बदल गई, अभी सारा कुछ आऊंगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं यूट्यूब के चैनल पर जो पढ़ाने का काम नहीं, राजनीति बतियाने का काम बहुत लोग करते हैं, ठीक है। तेजस्वी चले गए, अब भर्ती नहीं आएगी, लग रहा है जैसे तेजस्वी लेकर आए थे भर्ती, ठीक है। तो आगे बात करूंगा बहुत सारे मुद्दों पर, ठीक है। तो गवर्नमेंट के ऊपर है, अगर गवर्नमेंट सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहेगी तो बिल्कुल जारी कर लेगी, इसमें कोई सरकार बदलने न बदलने वाली बातें नहीं है, ठीक है। और टीआरई 3 भी अगर आना चाहेगा, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो वह ला देगी, उसमें भी कोई ऐसी सरकार बदलने न बदलने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। वह काम होकर रहेगा, अगर होना रहेगा तब, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तब, ठीक है। तो इसमें सरकार बदलना और न बदलने से आपका कोई भी नफा और नुकसान नहीं है, ठीक है। और यह बात आप जान लें, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अगर आप अपनी बात पहुंचा ले गए गवर्नमेंट तक तो बात बिल्कुल बनेगी और रिजल्ट जारी होगा। और रिजल्ट जारी होने, देखिए वही कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है गवर्नमेंट के लिए, आयोग के लिए यह बहुत बड़ी चीज नहीं है। यह आपसी वर्चस्व की लड़ाई है यार। आप कैसे, आपकी बात कैसे, यह वाली बात है। अब हर बात है खुलकर नहीं, आपको लोग खुद समझ सकते हैं कि अतुल प्रसाद जी जो चेयरमैन है, उन्होंने यह कई बार कहा, कई बार उन्होंने मतलब ट्वीट किया, लेकिन अब यह आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा है। मतलब आप किसी का भला मत करिए तो नुकसान कर दीजिए, बस वर्चस्व की लड़ाई है कि हमारी होनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर आप लोग अपनी बात पहुंचा ले गए, चुनावी माहौल है, आपकी बात सुनी जाएगी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। जो आयोग, जो सरकार लाखों पर पद भर्ती दे सकती है, वो ऐसी बात नहीं कि 10 बार एक बात कहकर, ऐसी बात भी नहीं है कि इस पर रूपरेखा बना नहीं हुआ था, इस पर बात कही नहीं गई थी। भाई अगर नहीं करना था तो 8 से 10 बार ट्वीट किए, रोज रोज समाचार पत्रों में क्या करने के लिए निकाल रहे थे, ठीक है। और काम भी चल रहा था, बार बार ट्वीट आया कि काम चल रहा है, प्रोसेसिंग में है, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तारीख को यह कर देंगे, वह कर देंगे, हैं। 1,22,000 सीटें थी, 92-94 हज़ार ही फुलफिल हुआ। हाँ, सीटें तो हमारे हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 30,000 के करीब है बची हुई सीटें, लेकिन 14,000 कहा गया और वो अभी नहीं दिया जाएगा, तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं दिया जाएगा, अगर आप थोड़ा बहुत जागरूक रहेंगे, अपनी बात पहुंचा ले गए तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी लोग हैं, अभी बाद में आपके जो भी साथी हैं, जो भी नेतृत्व करता है, उनके संपर्क में रहिए और पहुंचिए, ठीक है। बात जरूर सुनी जाएगी, एक दूसरे के भरोसे मत रहिए आप लोग, ठीक है। और काम बनेगा मेरे हिसाब से, अगर आप लोग चाहेंगे तो काम बनेगा। अगर आप अपनी बात पहुंचा ले गए गवर्नमेंट तक तो काम बन जाएगा। और बात देखिए, बाकी बहुत सारे लोग भड़काने वाले हैं, जैसे लग रहा है कि क्या कहा जाए, ठीक है। राजनीति करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मैं कोई एक पक्ष नहीं ले रहा हूँ किसी चीज़ का, लेकिन यह कहना बिल्कुल नाजायज़ है कि सरकार बदल गई तो वह थे, फलाने थे तो काम हो रहा था, अब वह नहीं रहेंगे तो अब नहीं होगा। यह सब बातें गलत हैं, ठीक है। नहीं होना रहेगा, अगर सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। बाकी किसी के अनुकंपा में भर्ती नहीं आए थे, क्योंकि न रहने से ये भर्ती फंस गई, चाहे नहीं आएगा, चाहिए सब वह सब, ठीक है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग।